Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 14 Statics Exercise 14.1 Solution. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा. क्या है? 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. क्या दे रखा बेटा हमने? किसी हॉस्पिटल के अंदर 30 वुमेन्स क्या देने आती है बेटा? पेपर देने आती हैं. किस एग्जाम? पेपर मीन्स एग्जाम देने आती है. किस चीज का? डॉक्टर का. तो उनकी जो हार्ट बीट है उनको पर मिनट में रिकॉर्ड किया जाता है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट मीन्स पर मिनट में जिसकी हार्ट बीट 65 to 68 है, ऐसी कितनी वुमेन है? 2. 68 to 71 जिसकी हार्ट बीट है बेटा पर मिनट, वो ऐसी कितनी औरतें हैं? 4 है. और 71 to 74 में कितनी है? 3. 74 to 77 पर मिनट कितनी है बेटा? 8 वुमेन है. क्लियर है? ऐसी 77 to 80 पर मिनट जो हार्ट बीट है वो कितने की है बेटा? 7 वुमेन की. सेम ऐसे ही 80 to 83 4 की, 83 to 86 2 की. क्लियर है? हमें एक गिवन डाटा दे रखा है. क्लियर है? उसके बाद हमें मीन निकालना है और मीन भी अपनी तरफ से, क्योंकि मीन निकालने के कितने मेथड पढ़े थे बेटा? हमने 3 मेथड्स पढ़े थे. तो अपनी तरफ से जो आपको अच्छा मेथड लगता है आप उसको यूज कर सकते हो. क्लियर है? मैं यहाँ पे कौन सा कर रहा हूं? स्टेप डिवीजन मेथड यूज करूंगा बेटा. आपको ये क्वेश्चन तीनों मेथड से निकालने हैं. आपको पेपर में अगर एग्जाम में बेटा ये आता है क्वेश्चन तो आपको एक ही मेथड अप्लाई करना है, लेकिन अपने नोटबुक में आपको जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को तीनों मेथड से सोल्व करने हैं. क्लियर बेटा? तो देखते हैं. मैंने नीचे जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट थी उसको क्या लिख लिया? क्लास इंटरवल. देन उसके बाद जो नंबर ऑफ वुमेन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो मैं एक बार फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं. जो नंबर ऑफ वुमेन है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. तो फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं मीन्स FI. FI 65 to 68 की कितनी है? 2. उसके बाद 4, देन उसके बाद 3, उसके बाद 8, देन 7, देन 4 और देन 2. ठीक है? क्लियर है? फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली. अब मैं अगर स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई करूंगा तो बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्टेप डिवीजन में फार्मूला लिखते हैं कि स्टेप डिवीजन का जो फार्मूला है वो क्या होता है, पहले वही लिख लेते हैं. यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड. यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड. जो स्टेप डिवीजन मेथड है मीन निकालने का वो क्या होता है? x बार इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन FI इंटू UI डिवाइडेड बाय समेशन FI. समेशन FI से किसको डिवाइड करना? ओनली समेशन FI इंटू UI को. और इसके इनटू में क्या भी होता है? इनटू में h होता है. ठीक है? h क्या होता है बेटा? हमारा क्लास साइज. कि क्या साइज है? जैसे 65 to 68 में कितना गैप है? 3 का गैप है. तो इट मीन्स h की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. h की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी. ठीक है? h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास से? 3 आई. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चाहिए हमें? समेशन ऑफ FI चाहिए. क्या चाहिए बेटा हमें? समेशन ऑफ FI मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए. और फ्रीक्वेंसीज का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा. तो समेशन ऑफ FI इक्वल टू 30. क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? A. और ये A क्या होता था? एज्यूम्ड मीन. जो स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलते हैं और वो कहां से करते हैं बेटा? मिड वैल्यू से निकालते हैं. तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? मिड वैल्यूज को हम बोलते हैं एक्साइज बोलते हैं. ठीक है? एक्साइज कैसे निकलता था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2. तो आपको ऐसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर करके सभी का क्या निकालना है? एक्साइज निकालना है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे निकाल के देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो इसका फर्स्ट का आएगा 66.5, सेकंड का आएगा बेटा 69.5, 72.5. इन दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है. ठीक है? नेक्स्ट का आ जाएगा
नेक्स्ट का कितना आएगा 75.5, देन उसके बाद 78.5, 81.5 और 84.5 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यू आई निकालना है। और यू आई कैसे निकलता है, मैं नीचे फार्मूला लिख देता हूं कि यू आई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू आई हम निकालते हैं बेटा, जो एज्यूम्ड मीन मानेंगे उसमें से माइनस करेंगे। क्या क्या लिखा मैंने, सॉरी, यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से माइनस करते हैं क्या, एज्यूम्ड मीन्स एक्स आई माइनस ए और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, एच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यू आई बोलते हैं। क्लियर है, क्या लिख रहा मैंने, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ए इज एज्यूम्ड मीन। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि मीन को हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया, मीन स्मॉल ए की वैल्यू क्या लेंगे। क्लियर है, किसकी वैल्यू लेनी है हमें, स्मॉल ए की। तो मैं स्मॉल ए की वैल्यू ले लेता हूं बेटा, नीचे से मैक्सिमम मिड वैल्यू लेके चलते, तो नीचे भी 3 छोड़ दी, ऊपर भी 3 छोड़ दी, तो क्या बची 75.5 बची। तो ये क्या होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मीन्स ए की वैल्यू। क्लियर है, तो यू आई क्या है हमारे पास, एक्स आई माइनस ए इज 75.5 और डिवाइडेड बाय एच, एच इज 3। ठीक है, एच कितना हमारे पास है 3 है। क्लियर बेटा, तो आप क्या करोगे 66.5 माइनस 75.5 और डिवाइडेड बाय 3, जब आप करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद आप जब -2 कैसे आएगा, 69.5 माइनस 75.5, तो माइनस का आएगा, माइनस का जो नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। सेम ऐसी 72.5 माइनस 75.5 और देन डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा -1। नेक्स्ट में 0, नेक्स्ट में 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, यू आई आ गया। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू यू आई चाहिए, निकाल सकते हैं। मीन्स एफ आई इज दिस, यू आई इज दिस, मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, इजिली कर सकते हैं। -3 इंटू 2 इज -6, 4 इंटू -2 इज -8, 3 इंटू -1 इज -3, 0 इंटू 8 इज 0, 1 इंटू 7 इज 7 और 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 2 इज 6। और इन सभी को क्या करना है, लास्ट में हमें क्या निकालना है, समेशन एफ आई इंटू यू आई। मीन्स जो एफ आई और यू आई की प्रोडक्ट की हमने, उसका सम क्या आएगा, सम बताना हमें। तो सम जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 8 + 3 इज 11, 11 + 6 इज -17, तो यहाँ पे -17 बना बेटा, यहाँ पे मैंने लिख लिया हिंट के लिए। और 8 + 7 इज 15, 15 + 6 इज 21, तो प्लस के 21 और माइनस के 17, तो ये कितना बचा बेटा, 4 बचा। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इज 4 आया। दैट्स क्लियर बेटा। अब ये सारी वैल्यू जो जो हमने निकाली किसमें पुट कर दें, फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो कितना आएगा बेटा, देखो एक्स बार इक्वल टू ए इज 75.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इज 4 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इज 30 और इनटू एच, एच इज 3। ठीक है, तो 3 से कैंसिल आउट किया, 3 × 1 = 3 और 0 मीन्स एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा, एक्स बार इक्वल टू 75.5 और प्लस 0.4 मीन्स एक्स बार इक्वल टू, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 5 + 4 इज 9 मीन्स 5 और 7 मीन्स कितना आया, 75.9 आया। इट मीन्स पर मिनट जो एवरेज आई है हार्ट बीट्स की वो कितनी है, 75.9 है। क्लियर है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम कि हैंस, लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, मैं लिख देता हूं नीचे कि हैंस द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट for these
वुमेन इज 75.9। दैट्स क्लियर बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बेटा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैंने एक मेथड से किया बेटा, स्टेप डिवीजन मेथड से, लेकिन आपको डायरेक्ट मेथड से भी करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करना है, और उसके बाद स्टेप डिवीजन मेथड भी आपको अप्लाई करना है। दैट्स क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।